शिल्पी की जिठानी काफी तेज मिजाज की थी। वो खुद तो शिल्पी पर रौब चलाती, साथ ही सास के भी कान भरती। वो तुझसे पहले आई थी, उसने जितना काम इस घर के लिए किया है ना, तू सोच भी नहीं सकती। जेठानी का मान रखना, वो जो बोले वो करना तेरा फर्ज है, समझी शिल्पी? शिल्पी परेशान रहती। वो पति को भी कुछ नहीं कहती कि कहीं वो परेशान ना हो। लेकिन फिर एक दिन, पापा पापा, ताई जी मम्मी को हमेशा डांटती रहती है। वो सारा काम करती है, फिर भी उन्हें खाने को भी नहीं देती। शिल्पी का पति ये तो देख ही रहा था कि जिस प्यारी सी शिल्पी को वो शादी करके लेकर आया था, वो अब वैसी नहीं रही। कैसी बात बोल रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बच्चा है, कुछ भी बोलता रहता है। बच्चों की बात का क्या विश्वास करना? बच्चे सच ही बोलता है शिल्पी। तुमसे ही मेरा परिवार है, तुम ठीक रहोगी तो ही मेरा ध्यान काम पर रहेगा। शिल्पी पति को विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। वो भी ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुछ ही महीनों में शिल्पी की हालत खराब होने लगती है। वो बिस्तर पकड़ लेती है। क्या हुआ है शिल्पी? माँ, भाभी, कोई तो कुछ बताओ। ये लगातार इतनी कमजोर क्यों होती जा रही है? अरे इसकी उम्र ही क्या है? अरे सारा दिन बैठी बैठी मोबाइल देखेगी तो क्या होगा? मेरी तो रसोई में काम कर कर के हालत खराब हो गई है। इसे तो पूरा आराम देते हैं, न जाने फिर भी। लेकिन पास खड़ा बच्चा फिर बोलने लगता है, नहीं नहीं, ताई जी और दादी झूठ बोल रही है। माँ सारा दिन काम करती है और ये लोग उन्हें खाने को भी नहीं देते हैं। शिल्पी का पति लंबी सांस लेता है और फिर नौकरी छोड़ देता है। क्या बात है, आजकल आप काम पर नहीं जा रहे हैं? घर के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी है। बड़े भैया कितना करेंगे? हाँ, मैं नौकरी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। क्यों परेशान होती हो? अरे इतना तो कमाई लिया है कि 2 महीने बैठकर खा सको, है ना? चलो आज घुमा कर लाता हूँ तुम्हें। शिल्पी की जेठानी को शिल्पी की ऐश बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो क्या करती। फिर एक दिन, माँ, हम लोगों को दिल्ली शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरी नौकरी दिल्ली लग गई है। जेठानी ये सुनकर खुश हो जाती है। माँ, राजेश भैया दिल्ली चले जाएंगे, फिर तो हम लोग शिल्पी को अच्छे से घर के सारे काम में लगा देंगे। फ्री की नौकरानी फिर तैयार हो ही रही है हमारे लिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। शिल्पी ये सुनकर रोने लगती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। पति के शिफ्ट होने के बाद तो जेठानी और सास उसका और हाल बेहाल कर देंगे। शिल्पी कुछ कहती उससे पहले ही राजेश कह देता है, शिल्पी, बेटे का एडमिशन भी मैंने करवा दिया है, वो वहीं पढ़ेगा। दिल्ली की पढ़ाई बहुत अच्छी है, और तो और हम लोगों को कंपनी की तरफ से रहना भी फ्री है। बड़ा घर है। चलो जल्दी से अपना सामान पैक कर लो। ओए रुको रुको, वो कहीं नहीं जाएगी। यहाँ बूढ़ी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? किसके मतलब? भाभी तो है ही ना माँ। भैया की सरकारी नौकरी है, पूरा परिवार, बच्चे सभी तो हैं। नहीं नहीं, शिल्पी यहीं रहेगी। यहाँ का काम कैसे होगा? और मैं नौकरी करूंगा या खाना बनाऊंगा या फिर घर पे झाड़ू लगाऊंगा, जबकि मेरे पास मेरी बीवी है। वाह देवर जी, आज आपको बीवी की जरूरत पड़ गई। सालों से जब मैं घर पर अकेली बहू थी तब माँ भी हट्टी कट्टी थी, पूरा काम आपके साथ करती थी। दूसरा, घर में 2-2 नौकरानी भी थी। शिल्पी के आते ही सबसे पहले नौकरानी हटा दी, फिर उसकी हालत खराब कर दी। मैं अपनी बीवी को किसी हालत में यहाँ नहीं छोड़ूंगा। लड़िए मत ना, मैं बाद में आ जाऊंगी। अरे लेकिन बच्चे का एडमिशन हो चुका है, मैं कैसे मैनेज करूंगा? नहीं, साथ ही चलना है। शिल्पी राजेश के साथ दिल्ली चली जाती है, दिल्ली वाले घर पर। राजेश, मैं यहाँ सोफा रखना चाहती हूँ और वो बालकनी में छोटी सी बैठक। यहाँ पर ना लाइब्रेरी और टीवी इस दीवार पर। रसोई में ना मुझे वो वाले बर्तन चाहिए जो ना। अभी तो शिल्पी घर को देखकर किसी बच्ची की तरह बोले जा रही थी। ये वही शिल्पी थी जिससे राजेश ने शादी की थी। धीरे धीरे शिल्पी अपनी गृहस्थी में रम जाती है। उस घर में सब कुछ उसके हिसाब से होता है। लेकिन फिर एक रोज, अरे शिल्पी की बच्ची शहर क्या गई, पटना को भूल ही गई। दिवाली आ रही है, मैं लिस्ट भेज रही हूँ। सुना है वहाँ कपड़ा अच्छा मिलता है, लेकर आना।
और हाँ, साड़ी भारी वाली लाना, हल्की नहीं। सास फोन रख देती है, लेकिन शिल्पी की नजर सीधा अपने घर के मंदिर पर पड़ती है। हे ईश्वर, इस बार दिवाली में मैं आपके सामने दिया नहीं रख पाऊंगी। शिल्पा भरे मन के साथ न चाहते हुए भी दिवाली में ससुराल जाती है। ससुराल में शिल्पी आ गई, कैसी हो? क्या बात है, दिल्ली का पानी तो अच्छा सूट कर गया है। हाँ, कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। राजेश सुबह जाकर शाम को आता है, मुन्ना भी स्कूल में। अरे कितना खाना बनाना होगा, ये तो सब जानते हैं। वैसे तो देखो कितनी सुंदर हो गई है। अरे छोड़िए ना माँ जी, आप भी। अब तो ये तो अपनी अपनी किस्मत है, कहाँ हम सारी जिंदगी सबके साथ ही रह गए। अरे तेरे जैसी बहू होना तो बहुत मुश्किल है। पर कोई ना, अब शिल्पी तुम आ गई हो तो मिठाई की जिम्मेदारी तुम ले लो। शिल्पी भी चुपचाप त्योहार के दिन पकवान बनाती है, सारा घर साफ करती है और घर के सामने जैसी ही रंगोली बनाकर खड़ी होती है कि हाय रे, ये क्या कर दिया? मैंने पूरे साल सपने देखे थे कि ये रंगोली बनानी है, वैसे रंग भरने हैं, ये कैसे हल्के से रंग से सजा दिया। राजेश सब सुन रहा था। ये रंगोली यहाँ नहीं रहेगी, हटाओ इसे। शिल्पी आंखें लाल कर लेती है, लेकिन त्योहार के दिन किसी का मूड ऑफ ना हो इसलिए कुछ नहीं कहती। वो कपड़े से सारी रंगोली साफ करके अंदर आती है कि ये गोभी बनाने को किसने कहा था? पनीर बनना था आज। ये क्या है, बिना पूछे काम क्यों करती हो? और जाओ लाल रंग की साड़ी पहनो। ये क्या गुलाबी रंग डाला है? देखो पापा, यहाँ तो माँ अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती। कुछ दिनों की बात है बेटा, फिर तो दिल्ली ही जाना है। शिल्पी को लेकर थोड़े दिन बाद राजेश दिल्ली आ जाता है। फिर अगले त्योहार में, राजेश माँ का फोन आ रहा है, वो त्योहार में घर जाना है ना, तो लिस्ट भेजी है। नहीं शिल्पी, इस बार हम दिवाली यहीं अपने घर में मनाएंगे। लेकिन माँ, उनसे मैं बात कर लूंगा। तुम ये सोचो कि दिवाली कैसे मनानी है। शिल्पी खुश हो जाती है। लेकिन लक्ष्मी जी का अभिनंदन तो अपने घर में करना चाहिए ना। तो ये किसका घर है? 10 साल से हम यहीं रह रहे हैं, वैसे भी छठ में तो चलना ही है। क्यों? शिल्पी को शांति होती है कि कोई तो है जो उसका पूरा ख्याल रखता है और उसके बारे में सोचता है। ये कहानी एक ही परिवार की 2 बहुओं की है, जिसमें जेठानी देवरानी से बहुत जलती है। आइए देखते हैं क्यों। अरे कितनी सुंदर लग रही है। कौन? अच्छा भाभी, बात तो सही कही, भाभी है तो बहुत सुंदर। क्यों निशा भाभी, सही कहा ना? हाँ, छोटी उम्र है तो फिर नई नई शादी। जब से ये इस घर में आई है तब से सब अच्छा ही अच्छा हो रहा है। आस पड़ोस की औरतें मुझसे खुद आकर बात करती है, मुझे अपने साथ घुमाने ले जाती है, कहती है क्या बहू लाई हो भाई। माँ, ये भाभी के आने की वजह से नहीं, भाभी की सुंदरता का कमाल है, जो सारी औरतें आपसे बात करती है। सभी लोग भाभी से बात करना चाहते हैं। अरे जो भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ क्या मेरी बात चल रही है? लाइए भाभी, मैं चाय दे देती हूँ, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों देगी चाय, कहीं तेरे ऊपर गिर गई तो? ना। लेकिन माँ जी, क्यों, क्या हुआ? क्यों चाय मेरे ऊपर गिर जाएगी? अरे छोटी भाभी, माँ के कहने का मतलब है आप इतने सुंदर हाथों से काम करेंगी, अच्छा होगा कि आप ये काम निशा भाभी को ही करने दे। वैसे भी उन्हें आदत है ऐसे काम करने की। हाँ नेहा, माँ जी और ये सही बोल रही हैं। तुम बैठो, चाय पियो, मैं सब कर लूंगी। थैंक यू भाभी, आप कितनी अच्छी हैं। अगले दिन। अरे आप कैसी बात कर रही हैं, आपको कैसे ना बुलाऊं? आपको अब यहाँ कौन नहीं जानता? अरे चांद का टुकड़ा है आपके घर तो। वो तो है, वैसे बधाई हो तुमको, तुम दादी बन गई। हाँ, एक और बात, जब आप मेरे पोते के नामकरण में आएंगी ना, तो प्लीज अपनी बड़ी बहू के बदले अपनी छोटी बहू को ले आना। क्या पता उसका हाथ लगने से मेरा पोता बड़ा होकर उसकी तरह सुंदर और गोरा चिट्टा बन जाए।
हाँ, क्यों नहीं, जरूर लाएंगे। जो जेठानी आज से पहले पूरा घर संभालती थी, हर एक की जरूरतों का ख्याल रखती थी, देवरानी के आ जाने के बाद उसे सबने पूछना ही जैसे छोड़ दिया था। फिर एक रोज वो अपनी माँ से बात करती है। क्या हुआ, बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? माँ, मैं कुछ दिनों के लिए अपने घर आना चाहती हूँ। वैसे भी इस घर में तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। माना मेरी देवरानी बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि जो पहले से घर में है उसे इस तरह नज़रअंदाज कर दो कि उसे लगे कि वो है ही नहीं। माँ, मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ दिनों के लिए रिलैक्स करने आना चाहती हूँ। अरे बेटा, कुछ नहीं होता, यह बस कुछ दिनों की बात है। देखना, जैसे ही कुछ साल बीत जाएंगे उसके साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अरे खूबसूरती कौन सा हमेशा रहती है, जो रहते हैं वो है गुण, और मेरी बेटी तो गुणों की खान है। पर माँ, आज के समय में गुण कौन देखता है? अगर माँ मैंने कुछ नहीं करा ना, तो मेरी हालत घर के उस सामान जैसी हो जाएगी, जो घर पे रहे ना रहे घर वालों को कोई मतलब नहीं। अरे तू क्या करेगी, ऐसा क्या कर सकती है कि घर वाले पहले की तरह तुझ पर ध्यान दे? देख बेटा, कुछ गलत ना कर लेना। ये सब जो भी हो रहा है ना, उस नेहा की वजह से हो रहा है। अगर नेहा इस घर से चली जाए ना, तो सब पहले जैसा हो जाएगा। तब घर के लोग मुझे सामान की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। अरे लेकिन तू उसे निकालने के लिए क्या कर सकती है, और वो क्यों जाएगी? उसका भी तो ससुराल है ना। बस आप देखते रहिए माँ, मैं क्या करती हूँ। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है ये सब कुछ। ना माँ, और नहीं। फिर अगले दिन, नेहा, क्या तुम माँ जी को उनकी बीपी की दवाइयाँ दे दोगी? मैं ज़रा कुछ काम कर रही हूँ। माँ जी को वक्त पर दवाई देना ज़रूरी है, जानती ही होगी। हाँ भाभी, क्यों नहीं, कहाँ है दवाई? वैसे भी माँ जी ने मेरे लिए जितना किया है वो तो मेरी सगी माँ भी नहीं करती। ऐसा क्या कर दिया माँ ने? देखिए ना, कैसे महारानी बना कर रखती है मुझे वो। वरना मेरी माँ, उसने तो मेरी हालत नौकरानी वाली कर रखी थी, सुबह से लेकर रात तक घर का सारा काम। लेकिन यहाँ तो आराम ही आराम। वैसे कहाँ है दवाई? हाँ सही बात है, तेरे आने के बाद से तो इस घर में मैं ही नौकरानी बन गई हूँ। पर कोई ना, वो वहीं टेबल पर रखी होगी दवाई, दे दो माँ को, मैं खाना बनाती हूँ। देवरानी सास को दवाई देती है। दवाई खाने के 5 मिनट बाद ही सास की तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। क्या हुआ डॉक्टर साहब, माँ जी की तबीयत यूं अचानक से कैसे बिगड़ गई? माँ जी का तो पहले ऐसा हाल कभी नहीं हुआ। इन्होंने कोई गलत दवाई ली है, इसलिए ऐसा हुआ है। वैसे क्या दिया था इनको आप लोगों ने? ये छोटी वाली बहू ने ही दवाई दी थी, बड़ी देती है तो ठीक रहता है। छोटी ने न जाने क्या खिला दिया। लेकिन मैंने तो बीपी की दवाई दी थी, ये देखिए, ये दवाई थी। ये वो दवाई नहीं है जो ये खाती है, ये कोई दूसरी दवाई है। लाइए देखो ये किस चीज़ की है। डॉक्टर दवाई देखते हैं और फिर, अरे ये तो नींद की दवाई है, वो भी एक्सपायरी वाली। मुझे दिखाओ। हाँ, ये वो दवाई नहीं है। माँ जी की दवाई तो ये वाली है। क्या है नेहा, माना सुंदर हो लेकिन थोड़ी अकल भी तो लगा लिया करो। क्या है नेहा भाभी, आपने माँ को दवाई देखकर क्यों नहीं दी? आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं? आज आपकी वजह से माँ को कुछ भी हो सकता था। लगता है भगवान ने केवल शक्ल दी है, अकल नहीं दी, बुद्धि देना ही भूल गए। अगले दिन, सुनो नेहा, टेबल पर फाइल्स पे कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं। ऐसा करो, उनको अच्छी तरह फाड़ कर फेंक दो, वो अब किसी काम के नहीं है। लेकिन भाभी, ये किस चीज़ के डॉक्यूमेंट्स है और मैं कैसे फाड़ दूँ? अरे मेरे कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं जो अब किसी काम के नहीं, इसलिए घर गंदा रहता है, सफाई का जिम्मा सारा मेरे पर है। मेरे घर में फालतू के कागज पड़े ही रहते हैं। देवरानी टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर फेंक देती है। थोड़ी देर बाद, भाभी यहाँ टेबल पर मेरी एक फाइल पड़ी हुई थी, आपने देखी क्या? अरे नहीं देखी देवर जी, वहीं होगी। भाभी, वो सारी फाइल तो मैंने फाड़ के फेंक दी, आप ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, लेकिन वो तो पुराने बेकार पेपर फाड़ने बोला था, तूने पढ़ा नहीं क्या? हाँ, भाभी ने बोला और आपने बिना देखे उसको फेंक दिया। अरे कल को निशा भाभी आपको कुएं में कूदने को कहेगी तो आप कूद जाएंगे क्या?
आपके पास खुद का कॉमन सेंस भी नहीं है क्या? ये तुम कैसी बात कर रही हो? उसने बोला ना, गलती मेरी ही है, मुझे ही ठीक से बताना चाहिए था। नहीं नहीं भाभी, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये भी तो एक बार फाइल खोलकर देख सकती थी। हर वक्त अपनी गलती आप पर ही डालती रहती है। कल भी जब माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, हम लोगों ने इनको सुंदर सुंदर बोलकर बहुत सर पर चढ़ा रखा था, लेकिन सुंदर होने से कुछ थोड़ी ना होता है, गुण तो इनमें एक भी नहीं है। नेहा, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम नहीं जानती कि वो फाइल कितनी जरूरी थी। अब क्या करूं? आपकी उस फाइल की कोई कॉपी है क्या? हाँ भाभी, मेरे लैपटॉप में है। तो बस मीटिंग के लिए तब तक वो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। हाँ, वैसे ये आइडिया भी बुरा नहीं है। ऐसे ही जेठानी देवरानी को अपनी छोटी छोटी चालों में फंसाकर घर वालों को देवरानी के खिलाफ भड़का देती है, जिससे घर वाले देवरानी को घर से निकाल देते हैं। और ऐसे हमारी जेठानी जी देवरानी को घर से विदा करती है।